नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद कुमार है। आपका स्वागत है मेरे चैनल बाविन डॉक्यूमेंट्री बाय विनोद पाल में। दोस्तों, यह वीडियो माता के नवरात्रे के ऊपर आधारित है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि माता के नवरात्रे आने वाले हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको यह बताएंगे कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। और दोस्तों, माता के नवरात्रों में माँ के 9 अलग अलग रूपों की पूजा होती है। तो इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि माँ के किस रूप की किस दिन पूजा होगी और माँ को किस वस्तु का हमें भोग लगाना चाहिए। और साथ ही ये दोस्तों यह भी बताएंगे माँ को कौन कौन से पुष्प अर्पित करने चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों हम आपको यह भी बताएंगे, जो कि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और भाग है पूजा का, कलश। दोस्तों, कलश की स्थापना कब और किस समय हमें करनी चाहिए, क्योंकि कलश का स्थापना करने का एक शुभ मुहूर्त होता है। वह मुहूर्त भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ सावधानियां बताता हूँ जो हमें माता के नवरात्रों के दौरान बरतनी चाहिए। यस, हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि दोस्तों, हमें कभी भी माता के नवरात्रों के दौरान तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। यानी हमें 9 दिनों तक लहसुन, प्याज और मांसाहार किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना है और ना ही किसी का झूठा भोजन खाना है। नवरात्रि में हमें अपने बाल भी नहीं कटवाने चाहिए और नाखून भी नहीं काटने चाहिए और सेव भी नहीं बनानी चाहिए। तेल मालिश भी नहीं करनी चाहिए और दिन में सोना भी नहीं चाहिए। नवरात्रि में सुबह सुबह जल्दी उठें और उठकर स्नान करें और झूठ बोलने से बचें, गुस्सा करने से बचें। अपनी इंद्रियों पर काबू रखें और मन में काम वासना जैसे गलत विचारों को ना आने दें। ध्यान रखें कि व्रत रखने वालों को 9 दिनों तक नींबू नहीं काटना चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को काले वस्त्र पहनने से बचना चाहिए और बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और हो सके तो माता जी की पूजा के बाद एक कन्या को भोजन अवश्य कराएं और उसे दक्षिणा भी दें। व्रत रखने वाले व्यक्ति को रोजाना माता की सुबह और शाम विधि पूर्वक पूजा आरती करनी चाहिए और उन्हें भोग लगाना चाहिए। सुबह माता की पूजा करने के बाद ही फलाहार करना चाहिए और उसी व्रत में नमक का खाना नहीं खाना चाहिए। शाम को फिर से माता जी की पूजा आरती करने के बाद इसके बाद ही फलाहार करें। अगर फलाहार करना संभव ना हो तो आप शाम के वक्त पूजा के बाद भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। इस व्रत में अष्टमी और नवमी को माता के व्रत का उद्यापन किया जाता है। यानी इस दिन 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देकर के उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है और व्रत खोला जाता है। यह भी बताता हूँ कि कलश की स्थापना हमें कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, कलश की स्थापना का शुभ मुहूर्त हमें चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को होता है और इसका शुभ समय होगा 2 अप्रैल 6:10 से 8:29 तक है। अर्थात 2 घंटे 18 मिनट का समय हमें मिलता है। इस समय के अंदर अंदर हमें अपने कलश की स्थापना कर लेनी चाहिए। कलश स्थापना हमें कैसे करनी चाहिए, अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों, इसके लिए हमें सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद साफ़ कपड़े पहनने चाहिए। फिर उसके बाद हमें मंदिर की साफ़ सफाई करनी चाहिए और साफ़ सफाई करने के बाद हमें मंदिर में लाल या सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए और इस कपड़े पर थोड़े से चावल रखें और एक मिट्टी के पात्र में जौ बो दें और इस पात्र पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। कलश पर सात्विक अवश्य बनाएं और उस पर बना करके कलावा जरूर बांधें और कलश के अंदर साबुत सुपारी, सिक्का, अक्षत डालकर अशोक के पत्ते रख दें। नारियल लें और उस पर चुनरी लपेटकर कलावा बांध दें। इस नारियल को कलश के ऊपर रखते हुए देवी दुर्गा माँ का हमें आवाहन करना चाहिए और इसके साथ ही हमें धूप दीप आदि से जलाकर कलश का हमें पूजा वंदन करना चाहिए। नवरात्रि में देवी की पूजा के लिए सोना, चांदी, तांबा, पीतल या मिट्टी का कलश हम स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको नवरात्रि की पूजन की विधि के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इन दिनों में पूरे 9 दिनों तक माता के विभिन्न रूपों की उपासना की जाती है और माँ की सच्चे मन से आराधना करने से व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं।
व्रत रखने वाले लोग सुबह सुबह जल्दी उठकर स्वच्छ होकर घर की साफ़ सफाई करके पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। उसके बाद माता जी की पूजा की तैयारी करें। पूजा में शुद्ध जल लें और धूप से और दूध से माता को स्नान कराएं। दीपक जलाएं, माता के मंत्रों का जाप करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। पूजा में कुमकुम, चंदन, अक्षत, फूल, अन्य सुगंधित चीज़ों का प्रयोग करें और मिठाई का भोग लगाकर माता की आरती करें। और नवरात्रि के पहले दिन से कई लोग अपने घर में अखंड दीप जलाते हैं और ध्यान रखें 9 दिनों तक यह दीपक बुझने ना पाए। नवरात्रि का प्रत्येक दिन देवी माँ के लिए विशेष रूप को समर्पित करता है और हर रूप की उपासना करने से अलग अलग प्रकार का मनोरथ पूर्ण होता है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम शैलपुत्री माँ का आशीर्वाद लेते हैं और उनका व्रत रखते हैं। तो पहला दिन हमारा माँ शैलपुत्री के नाम होता है। माँ शैलपुत्री देवी पार्वती का ही रूप है जो सहज भाव से पूजा करने से शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। कलश स्थापना के समय पीले वस्त्र पहने और माँ को सफ़ेद मिष्ठान व सफ़ेद पुष्प चढ़ाकर माँ की आरती करें। दोस्तों, दूसरे नवरात्रे को हम माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा और प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, इस दिन हमें माँ को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए और फिर अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करने चाहिए। सफ़ेद और सुगंधित फूल, इसके अलावा कमल या गुड़हल का फूल भी हम देवी माँ को अर्पित कर सकते हैं। मिश्री या सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना चाहिए और आरती करनी चाहिए और हाथों में एक फूल रखकर उनका ध्यान रखना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। तो तीसरा नवरात्रा, इस दिन हम माँ चंद्रघंटा के रूप की पूजा करते हैं। दोस्तों, तीसरा नवरात्रा हमारा माँ चंद्रघंटा को समर्पित होता है। इस दिन हम माँ को शुद्ध जल और पंचामृत से स्नान कराएं और अलग अलग तरह के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर आदि अर्पित करें। केसर, दूध से बनी मिठाइयाँ या खीर का भोग लगाएं। माँ को सफ़ेद कमल, लाल गुड़हल और गुलाब की माला भी अर्पित कर सकते हैं और प्रार्थना करते हैं और माँ से हाथ जोड़ते हैं। दोस्तों, पाँचवें नवरात्रे को हम माँ के स्कंद माता स्वरूप की पूजा करते हैं। दोस्तों, इस दिन हमें माँ के श्रृंगार के लिए खूबसूरत रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। स्कंद माता और भगवान कार्तिकेय की पूजा विनम्रता के साथ करनी चाहिए। पूजा में कुमकुम, अक्षत, पुष्प, फल आदि से पूजा करनी चाहिए। चंदन लगाएं, माता के सामने घी का दीपक जलाएं और आज के दिन भगवती माँ को केले का भोग लगाना चाहिए और साथ में प्रसाद खुद भी खाना चाहिए और ब्राह्मणों को भी देना चाहिए। दोस्तों, छठा नवरात्रा माँ कात्यायनी देवी को समर्पित है। इस दिन हम माँ कात्यायनी देवी के स्वरूप की पूजा और प्रार्थना करते हैं। पूजा की विधि शुरू करने से पहले अपने 2 हाथों में सुगंधित पुष्प लेकर देवी माँ को प्रणाम करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। माँ को श्रृंगार की सभी वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। माँ कात्यायनी को शहद बहुत प्रिय है, इसलिए इस दिन हम माँ कात्यायनी को शहद का भोग अर्पित करते हैं। देवी की पूजा के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, 8वां नवरात्रा महागौरी को समर्पित है। दोस्तों, इस दिन हम माँ के महागौरी स्वरूप की पूजा और प्रार्थना करते हैं। अष्टमी तिथि के दिन प्रातःकाल उठकर ध्यान करने के पश्चात और स्नान करने के पश्चात कलश पूजन के पश्चात विधि विधान से माँ की पूजा और प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन माँ को सफ़ेद पुष्प अर्पित करना चाहिए। माँ की वंदना और उच्चारण करनी चाहिए। आज के दिन माँ को हलवा, पूरी, सब्जी, काले चने और नारियल का भोग लगाना चाहिए। माता रानी को चुनरी अर्पित करनी चाहिए। अगर आपके घर में अष्टमी पूजी जाती है तो दोस्तों, पूजा के बाद हमें कन्याओं को जिमाना चाहिए और कन्याओं को जिमाने के बाद दोस्तों हमें उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद देना चाहिए। 9वां नवरात्रा, दोस्तों इस दिन हम माँ के सिद्धिदात्री स्वरूप की प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, इस दिन हम सर्वप्रथम कलश की पूजा करके व उसमें उपस्थित सभी देवी देवताओं का ध्यान करना चाहिए। रोली, मोली, कुमकुम, पुष्प, चुनरी आदि से माँ की भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए। हलवा, पूरी, खीर, काले चने, नारियल से माता को भोग लगाना चाहिए। इसके पश्चात माता के मंत्रों का जाप करना चाहिए और इस दिन 9 कन्याओं को घर में भोजन कराना चाहिए। कन्याओं की आयु 2 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम होनी चाहिए।
और इनकी संख्या कम से कम 9 तो होनी चाहिए। नवदुर्गा में सिद्धिदात्री अंतिम है तथा इनकी पूजा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस तरह से की गई पूजा से माता अपने भक्तों पर तुरंत प्रसन्न होती हैं और भक्तों को संसार में धर्म, अर्थ, काम, मोह, मोक्ष की प्राप्ति होती है।